नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के रूप में आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अंतराएं बोलती हैं। अनुभव प्रकाशन गाजियाबाद से वर्ष 2019 में प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य मात्र 200 रुपये है। इस काव्य कृति में कवि के 70 नवगीत संकलित हैं। इससे पूर्व भी आपका एक और नवगीत संग्रह झूठ नहीं बोलेगा दर्पण प्रकाशित और चर्चित हो चुका है। इस पुस्तक की भूमिका नवगीतकार श्री गुलाब सिंह एवं महात्मा गांधी महाविद्यालय फतेहपुर के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी द्वारा लिखी गई है। नवगीत को परिभाषित करते हुए कवि विनय भदौरिया जी लिखते हैं कि पारंपरिक गीत ही वर्तमान समय में नवगीत का कलेवर लेकर उपस्थित हुआ है। यह विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों की ही दृष्टि से उनसे भिन्न है, किंतु अंतर्वस्तु अथवा अंतर्दृष्टि दोनों की एक ही है। दोनों में ही लय एवं भावान्वित के अभाव में न तो गीत और न ही नवगीत संभव है। डॉक्टर विनय भदौरिया के संबंध में सुप्रसिद्ध नवगीतकार दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी का कहना है कि विनय भदौरिया हमारे समय के चर्चित नवगीतकार हैं। उनके पिता श्री शिव बहादुर सिंह भदौरिया जी नवगीत दशक के एक महत्वपूर्ण नवगीतकार थे। कवि को विरासत में नवगीत का स्वर मिला है। हम इस पुस्तक की भूमिका के विषय में बात करें तो श्री गुलाब सिंह जी मानते हैं कि आज विश्व बंधुत्व की आकांक्षा विश्व बाजार में अंतर्भुक्त हो गई है। भूमंडलीकरण के नाम पर तमाम संस्कृतियों के आदान प्रदान की परिकल्पना बाजारू सौदेबाजी में तब्दील हो गई है। पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्मोहन ने भारतीय संस्कृति को हाईजैक कर लिया है। हमसे हमारी मौलिकता छिनती जा रही है और हम फॉलोअर बनते जा रहे हैं। एक रचनाकार होने के नाते विनय भदौरिया इन स्थितियों से टकराते हैं। आज की राजनीति के चलते जनसमूह व्यक्ति विहीन भीड़ के रूप में बदल गया है और विदेशीपन की प्रदर्शनकारी प्रवृत्ति के चलते अपनी संस्कृति लोक जीवन से कटती जा रही है। ऐसी स्थिति में अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपने समाज की मूल चेतना को महत्व देते हुए भारतीय जीवन पद्धति, घर परिवार, माता पिता, रिश्तेदार के प्रति समादर और विश्वसनीयता को कायम रखने के पक्ष में विनय भदौरिया सचेत हैं तथा सैद्धांतिकी से ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को महत्व देते हैं। इस कृति के संबंध में श्री डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी लिखते हैं कि उत्तरार्ध के नवगीत में जो कुंठा, निराशा, आक्रोश, युत्सा और बाजारवाद की संस्कृति का अरण्य रोदन नवगीत शास्त्र में उठाया गया है, वह विनय जी की कविताओं में नहीं है। मनुष्य की आपसी दूरी बढ़ने के संकेत कहीं कहीं हैं। उनमें नवगीत के पूर्वार्ध लक्षणों की अभिव्यक्ति के चिन्ह हैं जो उन्हें पैतृक उत्तराधिकार में मिले हैं, लेकिन उनके गीतों का जो कथ्य है, जो अंदाजे बयां है, वह उत्तरार्ध के नवगीत से भिन्न है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कविताओं से कोई एक और नई परिष्कृत मानवतोषी धारा फूट कर निकल रही है। वह नवगीत के परिवेश से ही फूटी कोई नई स्रोताश्वनी है जिसे आगे चलकर आलोचक कोई नया नाम देंगे। अभी मैं उसकी पहचान के लिए नूतन नवगीत कहकर अपने को समझा लेता हूँ। संक्षेप में कहें तो इस संग्रह के नवगीतों में परंपरागत नवगीतों से अलग कुछ नए अंकुर, नई अभिव्यंजना दृष्टिगोचर होती है। एक उदाहरण देखिए
कि सांप डसे तो झाड़ फूंक है, मंतर है इंजेक्शन है। सांप डसे तो झाड़ फूंक है, मंतर है इंजेक्शन है, लेकिन अगर आदमी काटे जीवन भर का टेंशन है, जीवन भर का टेंशन है। इसी प्रकार पारिवारिक संबंध जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री जैसे रिश्तों पर भी अनेक गीत लिखे गए हैं। इस संग्रह में डॉक्टर विनय भदौरिया जी ने अपने पिताजी को भी एक गीत समर्पित किया है। मैं उस गीत का एक अंश पढ़ती हूँ कि कल तक थे साकार रूप में, आज अगम तुम निराकार हो। कल तक थे साकार रूप में, आज अगम तुम निराकार हो। कटी जिंदगी बस अभाव गोपन रखना था स्वभाव में, बस कटी जिंदगी बस अभाव में, गोपन रखना था स्वभाव में। गाय बाघ बकरी को हरदम सदा बिठाया एक नाव में, गाय बाघ बकरी को हरदम सदा बिठाया एक नाव में। कल तक बहती हुई नदी थे, आज महासागर अपार हो। कल तक बहती हुई नदी थे, आज महासागर अभाव में, आज महासागर अपार हो। और दोस्तों, हम अगली पुस्तक अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ, नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस समीक्षा को मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हाँ, चलते चलते मैं संग्रह के 2 गीत आपके समक्ष रखने का लोभ अपना नहीं रोक पा रही हूँ। मैं 2 छोटे नवगीत इस संग्रह के पढ़ती हूँ। नवगीत देखें कि सभी मसाले बुझी पड़ी कायम अंधियारा है, सभी मसाले बुझी पड़ी कायम अंधियारा है। और जो सूरज के इर्द गिर्द वो कोहरा बांट रहे हैं, जिनसे उम्मीदें कुछ वो कन्नी काट रहे। जो सूरज के इर्द गिर्द वो कोहरा बांट रहे हैं, जिनसे उम्मीदें कुछ वो कन्नी काट रहे। कुंभकर्ण के हाथों में गिरवी उजियारा है, सभी मसाले बुझी पड़ी कायम अंधियारा है। और जो विधि के विध्वंसक वे विधि के निर्माता हैं, जिनका कोई भाग्य नहीं वे भाग्य विधाता हैं। और पल पल पाला बदल रहे वे ही ध्रुव तारा हैं, सभी मसाले बुझी पड़ी कायम अंधियारा है। माली है रोबोट की जो चलता रिमोट से है, मतलब किसे चमन से बस लूटो खसोट से है। पानी कहीं न दिखता सूखे पड़े इनारा है, पानी कहीं न दिखता सूखे पड़े इनारा है। और सभी मशाले बुझी पड़ी कायम अंधियारा है। एक और नवगीत इस संग्रह का कि बड़े भोर से, नवगीत देखें कि बड़े भोर से देर रात तक खटती संताबाई, और कृष्ण पक्ष के चांद सरीखे घटती संताबाई। कृष्ण पक्ष के चांद सरीखे घटती संताबाई। झाड़ू पोंछा चौका बासन करके किचन संभाले, कम आमदनी के कांटे से कांटा रोज निकाले। और किसी काम से कभी न पीछे हटती संताबाई, और बड़े भोर से देर रात तक खटती संताबाई। पाक कला में निपुण की व्यंजन सब स्वादिष्ट बनाती, बड़े कायदे से परोसकर गर्मा गर्म खिलाती। पर निंदा करने सुनने से कटती संताबाई, बड़े भोर से देर रात तक खटती संताबाई। बच्चे कहें नाश्ता पहले, पति बोले कि कपड़े, सास कहे पूजा सामग्री, प्रतिदिन के हैं लफड़े। और कई कई हिस्सों में दिन भर बटती संताबाई, बड़े भोर से देर रात तक खटती संताबाई। संबंधी या दोस्त सभी के आओ भगत में आगे, बानी की मिठास क्या कहना शब्द शहद में पागे। और आँख तरेरे दूर प्रेम से सटती संताबाई, और बड़े भोर से देर रात तक खटती संताबाई। दोस्तों, आशा है कि ये गीत आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे। और दोस्तों, चलते चलते मैं इस कृति के रचयिता डॉक्टर विनय भदौरिया का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। संपर्क नंबर नोट करें
9450060729। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए कि 9450060729। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, हमें अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हम एक नई पुस्तक के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।